डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक है, कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं है बल्कि ये कॉलेज से रिलेटेड है। तो अगर आप अयोध्या के हैं और झुनझुनवाला कॉलेज, झुनझुनवाला पीजी जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं और काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बहुत बच्चे के अलग अलग डिपार्टमेंट से कि इसमें फ़ीस है कि नहीं, ये कोर्स है कि नहीं। तो आज उन सब की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आज का जो वीडियो रहने वाला है बेसिकली झुनझुनवाला कॉलेज के ऊपर ही रहने वाला है। और देखिए, यहाँ पे मुझे प्रचार करने के लिए किसी भी प्रकार के कुछ भी नहीं कहे गए हैं कि हाँ आप प्रचार करो, बल्कि मैं आपके कमेंट देख के यहाँ के वीडियो बना रही हूँ। और बाकी मैं यहाँ की खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ झुनझुनवाला कॉलेज की, तो इस वजह से मैं पूरा बताऊँगी आप लोगों को कि यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा या नहीं, यहाँ पे क्या पढ़ाई होती है या फिर क्या फैसिलिटी दी जाती है, क्या चीज़ें यहाँ पे नकारात्मक है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं है, वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि देखिए, झुनझुनवाला कॉलेज अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, वहाँ पर देखना है कि आपके घर से कितना दूरी पर है झुनझुनवाला कॉलेज। तो देखिए, उसकी जो झुनझुनवाला कॉलेज की वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आप मान सकते हैं मेरे यहाँ से है। तो मैंने यहीं से पढ़ाई किया है। देखिए, कुछ मैं फ़ोटोज़ पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को झुनझुनवाला कॉलेज की। तो देखिए, ये झुनझुनवाला कॉलेज है, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। और ये जो झुनझुनवाला कॉलेज का हॉस्पिटल रहने वाला है, ये अंदर का पोर्शन होता है झुनझुनवाला कॉलेज के। ये ग्राउंड है और उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और ये भी ग्राउंड है। और यहाँ पे ऑडिटोरियम रहता है, यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। ये जो बीए बीएससी वाले होते हैं, डिग्री कॉलेज वाले बच्चे रहते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद मैं दिखा देना चाहती हूँ, ये होता है ये कॉलेज जो है। इधर देखिए, जितने भी बीसीए वगैरह के स्टूडेंट रहते हैं, बीए वगैरह के स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग रहते हैं, ठीक है। और ये आता है मेडिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग तो नहीं है यहाँ पे। तो एएनएम जेएनएम जितने भी मेडिकल कोर्सेज आते हैं, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे रहते हैं। उनका ग्राउंड भी इधर है और पीछे भी ग्राउंड बना हुआ है, ठीक है। तो कॉलेज की बिल्डिंग देख के तो काफ़ी अच्छी है बिल्डिंग, अगर आप यहाँ पर जाएँगे। फिर यहाँ पर देखिए, डिग्री कॉलेज वाले सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। और ये झुनझुनवाला का हॉस्पिटल है, ये एंट्री गेट है। अब मैं बता देती हूँ इसका रिव्यू, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं बता देती हूँ यहाँ कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। तो देखिए, झुनझुनवाला कॉलेज में बीसीए भी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी स्टार्ट है 2025-26 में स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ मतलब इससे पहले भी स्टार्ट हुआ था, ये नहीं मतलब एडमिशन की मैं बात कर रही हूँ, स्टार्ट हो चुका है एडमिशन। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है कि इस व्हाट्सअप नंबर से आप सारी डिटेल ले सकती हैं कि कितनी फ़ीस है, क्या फ़ीस है, क्या नहीं है। मैं पहले आपको कोर्सेज़ दिखा दे रही हूँ, उसके बाद बताऊँगी इसके रिव्यू कि यहाँ पर फ़ीस कितनी लगती है, कैसे लगती है, क्या नहीं लगती, ठीक है। बाकी जो एक पर्टिकुलर कोर्सेज़ हैं, देखिए मुझे एएनएम और जेएनएम के और जो डी फार्मा है, क्योंकि मैंने वहाँ से मेडिकल कोर्स किया है, तो मुझे मेडिकल कोर्स के बारे में पूरा फ़ीस के बारे में पता है। बाकी अदर जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस के बारे में नहीं पता है। अगर आपको पता करना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से ही भी पता कर सकते हैं, या फिर मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं यहाँ के टीचर से बात कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स देखिए, जैसे कि कौन सा है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप यहाँ से बीए बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम, बीबीए, एमएड, बीएड, बीपीडी ये सब करना चाहते हैं तो ये सब भी है। और यहाँ के जो नंबर है, फ़ोन नंबर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फ़ोन नंबर हैं। तो यहाँ से इस नंबर से आप बात कर सकते हैं और फ़ीस के बारे में पूरा पता लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक कोर्सेज़ ये भी है बीएड के बारे में। तो बीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर के बारे में भी है। तो एग्रीकल्चर अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो अगर 10+2 योग्यता है, अब ऐसे जो भी कोर्स आपको करना है तो आपको योग्यता तो उसकी पता ही होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ीस वगैरह के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। देखिए, मेडिकल कोर्स में कौन कौन से कोर्स हैं, तो आप डी फार्मा यहाँ पे कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डीएपी, डीएचपी, एएनएम, जेएनएम, आयुष, ईटीसी। डिग्री में आप क्या क्या कर सकते हैं, बीए बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम, बीबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड, बीएड, बीपीडी, ईटीसी, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर में बीसीए है, सिविल है, आईटीआई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ, देखिए, ठीक है, मैं बात करने वाली हूँ मेडिकल कोर्स की।
मेडिकल कोर्स में जैसे कि अगर आप यहाँ से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो एएनएम कोर्स की जो फ़ीस रहती है वो 2 साल में 2,20,000 लगती है। मतलब कम्प्लीटली अगर देखें तो 2,20,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ती है। एक चीज़ यहाँ की खासियत ये भी है, मैं सारे डिपार्टमेंट में देखी हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर आपको बोल दिए कि हाँ 2,20,000 लगेगा तो इसके अलावा फिर बाद में एक पैसे भी नहीं लेते हैं। फिर बाद में आप अपनी पार्टी कर रहे हैं, आप अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वहाँ जाकर कितना खर्चा करते हैं। बाकी कॉलेज वाले जो हैं एक पैसा भी नहीं लेते हैं। एक फेयरवेल पार्टी होती है जिसमें आपको अपने सीनियर्स को देना रहता है, तो वहाँ पर आपको कुछ 100-150 रुपये ऐसे जमा करने रहते हैं। बाकी पूरी प्रैक्टिकल फ़ीस जो हो गई और सारी जो चीज़ें हैं वो अदर कुछ भी नहीं देना पड़ता। ना तो प्रैक्टिकल फ़ीस हो गया, ना तो किसी भी कॉलेज की जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गया, तो ये इसी रुपए में जो एक बार आप देंगे उसी रुपए में सारे इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहीं बात करें डी फार्मा की, तो डी फार्मा की भी सेम फ़ीस है, 1,10,000 ही फ़ीस है। 1 साल की 2,20,000 दोनों साल की है। जेएनएम की बात करें तो जेएनएम की जो फ़ीस है वो 1 साल में 1 लाख लगती है। मतलब 3 साल अगर करते हैं आप तो 3 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से जैसे कि अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बुक भी मिलती है, लाइब्रेरी की सुविधा भी दी गई है, तो वहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए और कौन-कौन से फार्मेसी में सिर्फ डी फार्मा भी है, बी फार्मा यहाँ पे नहीं है। आयुर्वेदा में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मतलब जेएनएम आयुर्वेदा से भी कर सकते हैं आप, और डीएपी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। पैरामेडिकल में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, डिप्लोमा इन ट्रॉमा केयर, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पे हैं और एडमिशन ओपन हो चुका है, आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसका फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे कोर्स यहाँ पे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसका एक वेबसाइट भी है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन-कौन से नहीं। इसका एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है जो अभी उस पे बहुत सारे वीडियो तो नहीं पड़ते हैं, करीब 3-4 साल पहले वीडियो पड़े थे, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये कॉलेज है, कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये है झुनझुनवाला कॉलेज का इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पे देखिए आप किसी के पास मैसेज करेंगे तो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है, बस आपको देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं प्रोग्राम्स की, और यहाँ पे कितने कोर्सेज़ हैं वो सब फ़ोटो पड़ी हैं। बाकी अगर आप ये सोचिए कि यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आपको रिप्लाई मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। जो भी वहाँ पे नंबर दिए गए हैं वहाँ से हर कोर्स के लिए वहाँ से आपको देखना होगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ की क्वालिटी और यहाँ की डिसक्वालिटी, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे बुराइयाँ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ यहाँ की पॉजिटिविटी की, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छाइयाँ हैं अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। फिर यहाँ की नकारात्मक चीज़ें भी क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं सबसे पहला फ़ायदा ये रहता है आपको, जैसे कि अगर आप डांस के, सिंगिंग के या फिर किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपके अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर है, आप एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हैं, गेम में आप एक्सपर्ट हैं खूब ज़्यादा, आप डांस में बहुत अच्छे हैं, सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोत्साहन मिलता है। और यहाँ पे डांस के टीचर भी अवेलेबल रहते हैं, सिंगिंग के टीचर रहते हैं, गेम टीचर हैं यहाँ पे, तो वो जैसे कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें भी करवाएंगे। अगर आपको डांस सीखना है तो डांस क्लासेस भी फ्री में मिलती हैं। सिंगिंग का आप कोई भी छोटा सा भी कोर्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बड़ा कोर्स कर रहे हैं तो ही आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं फैसिलिटी, बल्कि सारे कोर्सेज़ में ये चीज़ें मिलती हैं। अगर आप डांस करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे टीचर्स रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट कोई भी तरीके का आप बजाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक म्यूज़िक रूम है, वहाँ सब इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, आप वहाँ पे जाकर अपने टीचर से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अच्छाई की बात। और यहाँ पे लगभग प्रोग्राम्स हमेशा होते रहते हैं, तो अगर आप जैसे कि प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो बच्चे ज़्यादा प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको ना टीचर्स जो हैं जो वहाँ की डायरेक्टर मैम है, डायरेक्टर सर हैं, तो वो लोग ना जो बच्चे पढ़ने में तेज़ रहेंगे उनसे ज़्यादा उन पे केयर किया जाता है जो बच्चे यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं और अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं है तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ से आप किताबें पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तरीके की बुक्स वहाँ पे रखे हुए हैं। कहने के लिए 15 दिन के लिए बुक देते हैं, लेकिन बच्चे महीनों महीनों तक रखे रहते हैं। अगर आप वहाँ प्रोग्राम वगैरह बहुत अच्छा कर ले जाते हैं तो आपको एक स्टेज मिल जाता है आपको कि आप अपनी चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकें। देखिए यहाँ पे एक कोर्सेज़ और होते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स फ्री में आपको करवाया जाता है। वो 1 महीने का कोर्स होता है। किसी डिपार्टमेंट में किसी वजह से कभी कभी नहीं करवाया जाता है और बाकी सारे डिपार्टमेंट में करवाया जाता है। जैसे मैं जब वहाँ पर पढ़ रही थी तो मुझे भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का
कोर्स करवाया गया था वो 1 महीने का था, और उससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो कॉलेज से निकलने के बाद भी आप वहाँ पे जाकर अगर सिंगिंग, डांसिंग कुछ भी करना हुआ तो आप वहाँ पे पोएट्री करना हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा फ़ोन ऑन करते रहते हैं वो लोग और बुलाते रहते हैं। तो आप जाकर वहाँ पे एक आपको स्टेज मिल जाता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ का जो ग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो गेम वगैरह के लिए और बैठने-वैठने के लिए काफ़ी सुविधा दी गई है, और कैंटीन की भी यहाँ पे पूरी फुल सुविधा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत बच्चे हैं तो उनके पास इनकम कम रहता है तो वो नहीं जाते हैं कैंटीन में, और जिसके पास भाई बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो क्योंकि कैंटीन में लूटने का काम होता है, बहुत 10 का सामान 20 में मिलता है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद 3-4 बार गई हूँ कैंटीन में, बाकी नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ महंगा सामान मिलता है। बात करें पढ़ाई की, तो देखिए पढ़ाई अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो देखिए अगर आप मतलब मैं एक चीज़ बताऊं कि किसी भी कॉलेज में बहुत कम ही कॉलेज होते हैं जो कि कॉलेज में आपको स्कूल लेवल की पढ़ाई दी जाए। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि पढ़ाई बहुत अच्छी खासी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, एक नॉर्मल एवरेज में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि इस वजह से पढ़ाई के मामले में अगर देखें तो मैं इसको देना चाहूँगी 3 स्टार, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई जो होता है वो एवरेज लेवल में होता है, बहुत अच्छी खासी पढ़ाई नहीं होती है। तो लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ भी जितने लोग भी कॉलेज में पढ़े थे, बहुत लोग इस कॉलेज में नहीं पढ़े, बहुत लोग अलग अलग कॉलेज में पढ़े हैं, तो बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिनको बहुत अच्छा कॉलेज मिला, बहुत अच्छे से जहाँ पर पढ़ाई हुई। बाकी कॉलेज में आ जाने के बाद ना कोई उतने अच्छे तरीके से पढ़ाता नहीं भाई, अपने ही हिसाब से अब खुद ही पढ़ना पड़ता है। वो लोग सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, गाइडेंस देते हैं, बाकी बहुत कम कॉलेज वाले ही होते हैं जो कि खूब अच्छे से पढ़ाई करवाएं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, और मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखी हूँ, एक चीज़ें अच्छाई है कि यहाँ पे जब आप जब जाते हैं ना, जितनी फ़ीस ये लोग बताते हैं बस उतनी ही फ़ीस रहती है। आप 2 साल कंप्लीट कर लेंगे, 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत मेरे साथ भी बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ रही थी तो दूसरे कॉलेज में पढ़ रही थी। अब मैं यही अयोध्या की ही बात कर रही हूँ, जस्ट बगल में मेरे है एक कॉलेज, वो भी JNM का ही है। तो मैं नाम नहीं बताऊंगी उसका, क्योंकि अगर मैं नाम बता दी तो फिर सब लोग कहेंगे कि हाँ ये वो, तो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एडमिशन होने के लिए जब गया तो वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे बहुत कम फीस बताते हैं, लेकिन बाद में ना पूरे साल में इतना पैसा लूटते हैं भाई साहब, इतना पैसा लूटते हैं कि जो कोर्स में 3 लाख में कर सकती हूँ वो वहाँ पर 5 लाख तक पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें अच्छाई है झुनझुनवाला कॉलेज में, अगर आपको एक बार जो फ़ीस बता दिए उतनी ही फ़ीस बताएंगे, उतनी ही फ़ीस लेते हैं। ये बहुत मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कॉलेज का, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे बुराइयाँ क्या हैं। ये चीज़ें हो गई अच्छाइयाँ, शायद कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट भी रहे हों, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो आप वो सब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। देखिए मतलब सारी चीज़ें कवर हो पाना, अगर आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन हैं तो इस तरीके से नहीं हो पाता है ना, तो अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए अब इसकी निगेटिविटी क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत लोगों का ये भी कहना रहता है कि अगर झुनझुनवाला कॉलेज में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा छूट दिए रहते हैं लोग, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे जो टीचर्स बहुत सारे कॉलेज में रहते हैं ना, टीचर्स जो होते हैं अगर आप गर्ल्स से बात कर रहे हैं, बॉयज़ से बात कर रहे हैं तो आप पे रोक लगाएंगे कि नहीं मत बात करो, या फिर आप गर्ल्स बॉयज़ दोनों एक ही सीट पे बैठ रहे हैं तो रोक लगाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बॉयज़ गर्ल्स सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ सब कुछ काम होता है। लेकिन इसमें बात ये रहता है, बर्बाद होने की बात नहीं रहती है। अगर जैसे आपका माइंड पहले से ही सेट है कि हाँ हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ बस मुझे पढ़ाई से मतलब रखना है, अगर बॉयज़ गर्ल्स हैं, ये नहीं रहता कि आपके बगल कोई बॉयज़ है तो आप गलत ही हो जाएंगे, उसके पास बैठ रहे हैं तो गलत ही हो जाएंगे। आप अपने माइंड में जिस तरीके से विचार रखेंगे उसी तरीके से भावनाएँ आपकी आएंगी। तो अगर आप जस्ट फ्रेंड समझ के, भाई समझ के उससे पढ़ रहे हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप कुछ दूसरा सोच हैं तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बाकी यहाँ के जो टीचर्स हैं ये बात सही है, अगर आप ग्राउंड में किसी भी लड़कों के साथ घूम रहे हैं, किसी के भी साथ घूम रहे हैं तो कोई भी टीचर्स कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर स्कूल टाइम नहीं है, ये बच्चा बड़ा हो गया है और
काफ़ी समझदार हो गया है, तो ये लोग खुद जैसा भी मतलब अपनी लाइफ़ के डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा सब रहता है। और वहाँ पे एक चीज़ ये भी होता है, जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स अगर एक साथ डांस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, एक साथ गेम खेलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का ना यहाँ पे ये भेदभाव नहीं किया जाता है कि नहीं अरे तुम बॉयज़ हो, तुम गर्ल्स हो। जैसे बहुत स्कूल में रहता है बॉयज़ से दूर रहो, गर्ल्स से दूर रहो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप पहले से ही माइंड सेटअप करके जाना है यहाँ पे कि हाँ, मुझे किस लिए हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। बात ये हो गई। और मैं देखती हूँ ना, सच में बताऊँ तो जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बॉयज़ गर्ल्स, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग बर्बाद होते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं देख रही थी सब कुछ ऐसे नॉर्मल था, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, पढ़ाई की बात मैंने बता ही दी कि एवरेज पढ़ाई होती है, बड़ी बहुत ख़ास पढ़ाई नहीं होती कि हाँ बहुत ब्रिलियंट आपको बना देंगे, आपको पढ़ाई खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये होती है यहाँ की नेगेटिविटी। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, तो आए दिन आपको प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे। लेकिन उसमें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होगी। जैसे कि हम लोग का क्या रहता था, जिस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते थे उसमें जाते थे, और जिसमें नहीं मन करता था उसमें हम लोग को टीचर्स बोलते थे, तब भी हम लोग बैग उठाकर चले आते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, और एक चीज़ें ये भी थी जो मैंने वो भी बता दिया कि अगर प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही सब लोग देंगे, मतलब अट्रैक्ट सब लोग ज़्यादा होंगे आपसे। और अगर आप सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं तो उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी करना रहता है। और ठंडी में बहुत सारे गेम्स वगैरह भी होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आप गेम्स में बहुत अच्छी हैं और आपके घर वाले नहीं उस लेवल तक पहुँचा पा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी है, जो यहाँ के टीचर्स रहते हैं, गेम टीचर्स रहते हैं, अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको, जैसे कि अगर आप यहाँ से पास हुए फिर उसके बाद आपको अपर लेवल पे भी गेम खिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। और जैसे अयोध्या महोत्सव हुआ तो यहाँ सब पे भी अगर आप कुछ भी प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, आपका प्रोग्राम्स अच्छा है, देखते हैं ये लोग, तो वहाँ सब भी लेकर जाते हैं। अयोध्या महोत्सव वगैरह में भी आपके प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। और पढ़ाई की मैं बार बात बता रही हूँ कि एवरेज में पढ़ाई होती है, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई नहीं होती, मतलब आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर और कोई भी डाउट्स हैं आपके अंदर तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मेरे हिसाब से जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, और बाकी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।